आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत, मान और सम्मान। इस समय हम बात कर रहे हैं कि वंश वृद्धि बढ़ाने के लिए ऐसा कौन सा उपाय करें। शास्त्रों में जिसका वर्णन है, पंचामृत से हम भगवान को स्नान कराते हैं, उसमें भी एक प्रमुखता है। गौ माता के कच्चे दूध से यदि देवी देवताओं को स्नान कराया जाए तो उस परिवार की कभी वंश वृद्धि नहीं रुकती। पूज्य मात शक्ति के उदर में कभी संतान समाप्त नहीं होती, ऐसा ग्रंथों का कहना है। स्वयं भगवान ने कहा है कि क्षीर स्नान प्रकुर्वन्ति ये नराम मूर्ध्वनि सता स्वमेध जह पुण्यम बिंदुना स्मृतम। यानी भगवान कहते हैं कि जो मानव मेरे मस्तिष्क पर दूध प्रदान करता है, यानी मुझे दुग्ध से नहलाता है, उसके प्रत्येक बिंदु में 7 यानी 100 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। एक एक बूंद भगवान के ऊपर गिरेगी, हर एक बूंद के ऊपर 100 अश्वमेध यज्ञ करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। दूध से भगवान को स्नान कराया जाता है। जब भी देवताओं को हम पंचामृत से इन चीज़ों से स्नान कराते हैं तो भगवान के मस्तिष्क से हम आरंभ करते हैं। पहली बूंद उनके सिर के ऊपर ही डाली जाती है। भगवान कहते हैं जितनी भी बूंदें इन देवताओं के ऊपर गिरती हैं, समझ लीजिए कि उतने ही यज्ञ करने का सौभाग्य व्यक्ति को प्राप्त होता है। क्षीर स्नान सौभाग्यम ददना मिष्टान भोजनम घृतेन स्नापयेद्धो माम नरो मम पुरव्रजेत। भगवान कहते हैं क्षीर स्नान से मानव का सौभाग्य बढ़ता है, उनके परिवार की वृद्धि होती है, उम्र बढ़ती है। ये दूध से, यानी क्षीर का मतलब होता है दूध, दूध से स्नान कराने की ये इतनी बड़ी महिमा है। क्षीर स्नाहपन महात्म्यम बरचस्कम पुष्टिवर्धनम दौर्भाग्यम बिलयाति क्षीर स्नान में सुता। यानी भगवान कहते हैं कि मुझे क्षीर स्नान कराने का महत्व तो यह है कि इससे व्यक्ति का तेज एवं पुष्टिवर्धन होता है। इसलिए जो भी कोई व्यक्ति मुझे दुग्ध स्नान से स्नान कराता है, तो समझ लीजिए दूध से मुझे स्नान कराता है, उसका दुर्भाग्य हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। कपिला गैया का दूध, देसी गाय का दूध से जिसने मुझे स्नान कराया है, उसे 100 गायों का गोदान करने का फल प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं कपिला क्षीर मादाय या स्नापयति माम सुतः कपिला सतदानस्य फल प्राप्नोति मानव। उस मनुष्य को 100 गायों का गोदान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है जो मुझे कच्चे दूध से स्नान कराता है। ध्यान में इस बात को रखिएगा, देवी देवताओं को कभी गर्म दूध से स्नान नहीं कराया जाता, देवी देवताओं को हमेशा कच्चे दूध से स्नान कराया जाता है। देखिए, जो लोग मनौती मानते हैं, कहते हैं हमारे यहाँ संतान का जन्म हो जाए, वह लोग पति और पत्नी दोनों भगवान श्री गिरिराज जी की दुग्ध से परिक्रमा करते हैं। जो पंचामृत में जो सबसे पहला नाम दूध का आता है, तो मैं आप सभी भक्तों को निवेदन करके बड़े आग्रह के साथ ये कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा अपने खाने पीने में दूध की मात्रा भले ही कम कर लें, लेकिन अपने घर में आप पंचामृत से जो भगवान को नहलाते हैं उसमें जो दूध की महिमा है। आज मैं दूध के बारे में बता रहा हूँ, फिर मैं आपको दही के बारे में, घी के बारे में, शहद और चीनी के बारे में आगे की वीडियो में मैं वर्णन करूँगा, जो कि पुराणों में, हमारे पुराणों में 5 चीज़ों का अलग अलग रूप से बड़ा विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। तो आज ये आप दूध की महिमा सुन रहे हैं, जिसमें लिखा है कि स्वर्गे लोके व जयति चंद्रे रुद्रात्र मारुतान क्षीर स्नानम परम श्रेष्ठम मार्गशीर से च पुत्र कहा। भगवान स्वयं कहते हैं कि जिसने मुझे दुग्ध से स्नान कराया है वह स्वर्गलोक में, चंद्रलोक में, इंद्रलोक में, रुद्रलोक में मरुदगणों पर विजय प्राप्त करता हुआ वह मेरे चरणों में आता है। तो ये दूध की महिमा इतनी बड़ी है, इसलिए गैया के कच्चे दूध से सभी भक्त लोग भगवान को रोज़ नहलाया करें। इससे घर में आनंद होता है, घर में शांति बढ़ती है, घर में एक उत्सव जैसा माहौल बनता है। देवताओं को घर में बिठाना सरल है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब उनकी इस तरीके से जब पूजा की जाती है तो वंश परिवार दिन दूना रात्रि चौगने के रूप में उभरता है। मुझे विश्वास है कि यह वीडियो सुनकर आप भी अपने अपने घरों में दुग्ध से भगवान को स्नान कराएंगे। दिवाली आ रही है, द्वादशी के दिन, त्रयोदशी के दिन, एकादशी के दिन, अमावस्या के दिन
भगवान को आप दूध से स्नान कराएं। और भगवान नारायण को, राम कृष्ण को जब आप स्नान करा रहे हैं तो शंख में दूध भर करके आप स्नान कराते हैं, तो उसकी बहुत बड़ी महिमा है। क्योंकि भगवान कहते हैं शंखे कृतात् पानीयम साक्षात कुश संयुतम यह स्नापिये हमें सर्वतीर्थ फलम लभेत। संपूर्ण तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है यदि शंख में दूध भर करके भगवान को स्नान कराया जाए। तो आप निश्चित रूप से यह मानिएगा कि वंश वृद्धि के लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद ग्रंथों में ये दिया गया है। और ये कहा गया है कि दुग्ध से जिन परिवारों में देवी देवताओं को स्नान कराया जाता है, कच्चे दूध से, उस परिवार की कभी वंश वृद्धि नहीं रुकती। अगली वीडियो में हम लेकर के आ रहे हैं कि दधी से भगवान का स्नान कराने का कितना बड़ा प्रभाव है। आप देखते रहिएगा। यदि आज आप पहली बार जुड़े हैं तो तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आगे इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए पुनः मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो कैसी आपको लगी है एक मैसेज लिख करके आप ज़रूर भेजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।